हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 मई 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जो मीडिया जर्नलिस्ट होते हैं उनकी बोलने की आजादी को अधिकार देने के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। और इस मौके पर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही, देखिए आप। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 की लिस्ट के मुताबिक भारत की रैंकिंग 151 नंबर पर है, जबकि चाइना में मीडिया की हालत अफगानिस्तान से भी खराब है। मतलब चाइना गवर्नमेंट मीडिया को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। ये देख सकते हैं आप, प्रेस फ्रीडम के मामले में दुनिया में सबसे नंबर 1 पर नॉर्वे देश है, जहां मीडिया को सबसे ज्यादा आजादी मिली हुई है, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी मीडिया को सरकार काफी कंट्रोल करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, बड़ी खबर, सेबी की तरफ से इन्वेस्टर्स को चेतावनी दी गई। कहा कि आप ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहें, वरना आपका पैसा डूब सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर ये चेतावनी जारी की है। चाहे आप निवेश करते हो चाहे ट्रेडिंग करते हो, इन प्लेटफॉर्म से दूर रहें। ये प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? जहां अनुमान के आधार पर पैसा लगाया जाता है, तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। सेबी की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल राज्य का दौरा किया और यहां 8,900 करोड़ रुपए के विंजिजम इंटरनेशनल डीप वाटर पोर्ट का उद्घाटन भी किया। और इस नए बंदरगाह से भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। केरल में पीएम मोदी ने कहा कि आज का कार्यक्रम कई लोगों की नींद हराम कर देगा। आखिर मोदी ने शशि थरूर का नाम लेकर ऐसा क्यों कहा? कहीं न कहीं पीएम मोदी के केरल में पॉलिटिक्स के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। एक ही मंच पर नजर आए मोदी और थरूर और मुख्यमंत्री विजयन भी। पीएम बोले कि यह इवेंट कई लोगों की नींद उड़ा देगा। कांग्रेस ने कहा कि पीएम अडानी को खुश कर रहे हैं। तो वहीं केरल के अलावा पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश राज्य का भी दौरा किया और यहां भी बड़ी सौगात दी। 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, बाढ़ नियंत्रण, आवास, रक्षा और भी कई प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। और यहाँ आंध्र प्रदेश में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि किसान, युवा, गरीब और महिला सशक्तिकरण ये 4 विकसित भारत के स्तंभ हैं। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के लोगों से यह भी वादा किया कि आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वो फिर से आंध्र प्रदेश आएंगे। पीएम बोले कि 50 दिन बचे हैं, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा। और चलिए अगली बड़ी खबर भूकंप पर निकल कर आ रही है। देखिए अर्जेंटीना और चिली में भूकंप के तगड़े झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4 रही है। और इस भूकंप के बाद वैज्ञानिकों की तरफ से सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। चिली, अर्जेंटीना सरकारों ने समुद्री तटों को खाली करने के निर्देश भी दिए। ये वो लोकेशन आप देख सकते हैं मानचित्र में, जहां तकरीबन 7.5 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। 15 मिनट में 3 बड़े आफ्टर शॉक भी आए। भूकंप के बाद डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए और सुनामी की चेतावनी के बाद लोग ऊंचे स्थानों के लिए भी रवाना हो गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने अप्रैल में भारत की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां बढ़ी हैं। 10 महीने की सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा भारत का मैन्युफैक्चरिंग। और भारत के ऑटो इंडस्ट्री के मार्केट में भी एक नया बदलाव देखने को मिला। हुंडई कंपनी को झटका लगा। महिंद्रा और टाटा कंपनी ने कारों की सेल्स के मामले में पहली बार हुंडई को पीछे छोड़ दिया है और भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां आगे निकल गई हैं। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले को लेकर मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी ने पूरा समर्थन देते हुए कहा कि बिल्कुल संसद में ये बिल लाइए, कौन रोक रहा है। हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने देश में जो जातिगत जनगणना करने का फैसला किया था, तो मोदी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष भी अपनी पीठ थपथपा रहा है। जहां राहुल गांधी सरकार के इस फैसले का श्रेय खुद को दे रहे हैं, तो इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम AIMIM के सुप्रीमो असुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी बोले कि आप बिल लाकर 50% आरक्षण को ब्रेक करो। जातिगत जनगणना और आरक्षण पर उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि इस पर संसद में बिल लाई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। यूनिवर्सल स्टूडियो का थीम पार्क भी भारत लाने का प्लान किया जा रहा। इसमें आपको जुरासिक पार्क से लेकर हैरी पॉटर वर्ल्ड तक का एडवेंचर देखने को मिलेगा। अभी तक ये पार्क केवल दुनिया के 4 ही देशों में है और जल्द ही इस यूनिवर्सल स्टूडियो को भारत में भी शुरू करने का प्लान किया जा रहा है। अमेरिका, जापान, सिंगापुर और चाइना, इन 4 देशों में अभी ये स्थित है। और भारत के मेड इन इंडिया आईफोन पर भी एक रिपोर्ट आ रही। देखिए अमेरिका में बिक रहे हैं 50% आईफोन भारत में निर्मित है। और इस बीच एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक बोले कि जल्द ही भारत आईफोन का कंट्री ऑफ ओरिजिन बनेगा। 2026 तक 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन भारत में बनाए जाएंगे। चलिए हवाई यात्रियों की संख्या पर एक रिपोर्ट सामने आ रही। मार्च महीने में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 9% बढ़ी, 1.5 करोड़ तक पहुंची, जिनमें 64% उड़ानें इंडिगो की रही। और खबर है नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कहा कि आरोपियों का पक्ष भी सुना जाएगा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 मई को होगी। वहीं खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन तूफानी आंधी बारिश की घटनाओं में 10 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। देश भर में अलग अलग जगहों पर आंधी, भारी बारिश, तूफान और बिजली की गतिविधियां देखने को मिली। और भी आगे बताऊंगा मैं आपको पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर आ रही है। स्कोडा के बाद अब फोक्सवैगन कंपनी ने भी लगभग 47,000 से ज्यादा गाड़ियां वापस बुलाई। दोनों कंपनियों के 5 मॉडल्स के रियर सीट बेल्ट में डिफेक्ट देखा गया। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों को फ्री में पार्ट्स बदल कर दिए जाएंगे।
वहीं देखिए टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस एक्सक्लूसिव एडिशन भी लॉन्च किया कंपनी ने, कीमत इसकी 32.5 लाख है। बड़ी खबर आ रही है, अगर धर्म बदला तो अनुसूचित जाति का दर्जा भी खत्म हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर याचिका खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले कह चुका है कि आरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन करना संविधान से धोखा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के केस की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति SC ST ऐसे समुदाय का है और वो अगर धर्म परिवर्तन करता है तो फिर उसे SC का मिलने वाला आरक्षण का दर्जा खत्म हो जाएगा और इसके बाद मतलब धर्म परिवर्तन के बाद वो व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति के अधिनियम 1989 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो प्रसिद्ध मंदिर है सांवलिया सेठ का, उनके भंडार से एक बार फिर से नया रिकॉर्ड टूट गया। 25 करोड़ का चढ़ावा निकला, 5 राउंड में काउंटिंग हुई, 1 किलो सोना और 95 किलो चांदी भी मिली। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं का एक महीने में ही इतना दान आया। अप्रैल महीने में भंडार ऑनलाइन और मनी ऑर्डर के जरिए कुल 25 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि मंदिर को प्राप्त हुई है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तभी तो कहते हैं कि सेठा में सेठ सांवरो सेठ। और ये इसी साल के सभी महीनों के डेटा भी आप देख सकते हैं, कुल कितना दान आया। बीते साल 2024 में भी मंदिर में अच्छा खासा दान आया था ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया। पहली बार लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेस वे पर की नाइट लैंडिंग। इस माहौल को देखकर लगता है कि मानो जंग की रिहर्सल शुरू हो गई है। गंगा एक्सप्रेस वे पर उतरे राफेल और सुखोई जगुआर विमान भी, और देश में पहली बार नाइट लैंडिंग ड्रिल का आयोजन सफल रहा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ये देश की पहली एयरक्राफ्ट नाइट लैंडिंग ड्रिल की गई और एक्सप्रेस वे पर लैंड एंड गो शो का आयोजन भी हुआ, जिसमें सुखोई राफेल जगुआर विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। पाकिस्तान से तनाव के बीच एयरफोर्स ने भी अब अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और इसी बीच देखिए भारत पाकिस्तान दोनों देशों ने कुछ बड़े फैसले भी लिए। देखिए भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया और पाकिस्तान के 4 क्रिकेटरों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिए। तो वहीं उधर पाकिस्तान ने भी देखिए अब भारतीय गानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, क्योंकि इससे एक दिन पहले कुछ पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी बैन लगाया था भारत ने। तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी ये बड़ा फैसला लिया और पाकिस्तान ने FM रेडियो पर भी भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने भी कई सारे पाकिस्तानी चैनल ब्लॉक किए। जम्मू पहलगाम आतंकी घटना के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ और फैसले देखिए, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी 6 पाकिस्तानी नागरिकों का डिपोर्टेशन रोक दिया है। उनकी फैमिली ने भी दावा किया कि हमारे पास भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट भी है। वहीं खबर आ रही कि पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत पर एक बार फिर से साइबर अटैक किया। आर्मी, स्कूल और एयरफोर्स की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस हैकिंग को रोक दिया। तो वहीं इधर अटारी बॉर्डर पर भी फंसे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए गेट खोला गया। 1008 पाक नागरिक लौटे, 1575 भारतीय भी वापस आए। कई मरीज तो यहाँ भारत में इलाज कराने आए थे, तो अधूरा इलाज छोड़कर ही वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने की वजह से भी भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को घाटा हो रहा है। हर महीने 306 करोड़ खर्च बढ़ेगा इससे। एयर इंडिया को सालाना 5000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। इस बीच एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा, जम्मू पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान के खिलाफ भी सबूत मिले। देखिए NIA की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, पाकिस्तान में रची गई पहलगाम आतंकी हमले की साजिश। बेताब घाटी में छिपाए थे हथियार और इस हमले के पीछे पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन ISI और पाकिस्तानी सेना की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ है। देखिए पहलगाम जांच रिपोर्ट के बाद बेनकाब हुआ पाकिस्तान। रिपोर्ट्स में सामने आया कि हमले से पहले आतंकियों ने ISI से भी कांटेक्ट किया था। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी उनके देश द्वारा आतंकवाद को पालने की बात कबूली गई। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का एक काला इतिहास है और ये किसी से छुपा नहीं है। हाल ही में आपको बताऊंगा, इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी खुद ये कबूल चुके हैं कि उनका देश पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और बढ़ावा देता है। तो उसके बाद अब पाकिस्तानी पूर्व विदेश मंत्री ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। तो इन सब माहौल के बीच एक बड़े दुख की बात यह दोस्तों कि इस घटना को लगभग 10 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सुरक्षा बलों की पकड़ से दूर है गुनहगार। इस बीच NIA के महानिदेशक ने पहलगाम का दौरा भी किया, उसमें भी कुछ अहम सुराग मिले हैं। और वहीं दोस्तों भारत पाकिस्तान तनाव को दूर करने के लिए UNSC की बैठक भी जल्द ही होने की उम्मीद है। परिषद अध्यक्ष का यह कहना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने भारत पाकिस्तान तनाव पर चिंता व्यक्त की और दोनों देशों को तनाव कम करने का आह्वान भी किया। और देखिए पाकिस्तान अब चाइना की शरण में भी जा रहा। चीनी राजदूत से मिले पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। पहलगाम के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर भी चर्चा हुई। भारत के लिए एक अच्छी बात यह है, दुनिया भर के कई देशों से भारत को बड़ा समर्थन मिल रहा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता जिनका नाम टेमी ब्रूस है, उन्होंने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि PM मोदी को हमारा पूरा समर्थन है। वो बोले कि भारत पाकिस्तान पर अमेरिका की नजर है और अमेरिका हमेशा भारत का साथ देगा। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ से भी फोन पर बातचीत की थी। वहीं हमारे पंजाब में देखिए भारत पाकिस्तान तनाव पर जत्थेदार गड़गज ने भी सरकार से अपील की और कहा कि युद्ध नहीं बल्कि हमें समाधान चाहिए, पाक मरीजों को राहत दे सरकार। और पंजाब हरियाणा पानी विवाद पर भी उन्होंने कहा कि पानी पर पंजाब का पहला हक है। और वैसे दोस्तों हरियाणा पंजाब के बीच जो ये जल विवाद चल रहा, इसके समाधान के लिए भी अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ी
बैठक का आयोजन किया। देश की राजधानी दिल्ली में यह बैठक हुई, जिसमें पंजाब, हरियाणा समेत 4 राज्यों के अधिकारी मौजूद रहे। भाखड़ा जल विवाद को लेकर यह अहम मुद्दे पर बैठक हुई। इधर हरियाणा सरकार ने भी पानी विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली मीटिंग में कोई सहमति नहीं बनी थी, तो बीबीएमबी ने पंजाब, हिमाचल समेत 4 राज्यों के अधिकारी फिर से बुलाए। और हरियाणा राज्य में पानी की जरूरतों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत एक तो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमसी का फैसला लागू किया जाए और इसके तहत अगले 8 दिनों तक भाखड़ा नांगल बांध से हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए। केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत को $13 करोड़ का सैन्य सामान भी देगा अमेरिका और इससे हिंद और प्रशांत महासागर में भारतीय नौसेना और मजबूत होगी। तो जहां भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल चल रहा है, इस बीच भारत के लिए ये एक और अच्छी खबर आई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, IIT और IIM के जैसे ही बनेगा क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। मुंबई में चल रहे वेब समिट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और देखिए वेब समिट के दूसरे दिन लाइका ग्रुप और महावीर जैन फिल्म्स की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर हम 9 फिल्में बनाएंगे। पीएम मोदी के विजन से इंस्पायर होकर यह बड़ा कदम उठाया है। और देखिए इस समिट में अच्छा खासा निवेश भी हुआ। मुंबई में वेब शिखर सम्मेलन के पहले 2 दिन में ही वेब बाजार में 254 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। चलिए खबर आ रही, बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल चुके हैं। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे और आप भी दर्शन कर लीजिए मंदिर की ये कुछ अद्भुत तस्वीरों के। देखिए केदारनाथ धाम कपाट खोलने से पहले 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। पहले ही दिन 10,000 लोग पहुंचे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों से बारिश की गई। और वहीं हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, बंगाल सरकार ने एक नए मंदिर का उद्घाटन किया था जगन्नाथ धाम के नाम से। तो उस पर भी अब विवाद पैदा हो रहा। उड़ीसा पुरी के लोग बोले कि ममता सरकार माफी मांगे, क्योंकि ये नाम देना हिंदू मान्यताओं और परंपराओं के खिलाफ है। क्योंकि अभी एकमात्र जगन्नाथ धाम मंदिर जो है वो उड़ीसा के पुरी में है ना। तो इसीलिए अब वहां से विरोध पैदा हो रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। घटना हो गई, वापस जाओ के नारे लगाए गए, पगड़ी तक उतर गई। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश यात्रा के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत का बाइकआउट किया गया। राकेश टिकैत के सिर पर भी किसी ने झंडा मारा, उनकी पगड़ी भी नीचे गिर गई और वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। इस घटना के बाद उनके भाई नरेश टिकैत ने महापंचायत भी बुलाई। हिंदू व व्यापारिक संगठनों की भीड़ ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मौके पर वहां पहुंच गए। तो उनके पहुंचने पर उनको भी बाइकआउट करने लगे लोग, संगठन उनके खिलाफ भी नारे लगाए। फिर पुलिस ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। चलिए अगला अपडेट देखिए। जीएसटी को लेकर खबर आ रही है कि जीएसटी में एक बार फिर से माफी योजना लाएगी सरकार। व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लेकर व्यापारी जो काफी टाइम से बड़ी शिकायतें कर रहे हैं, अब खबर है कि सरकार व्यापारियों का सहयोग करते हुए उचित समाधान पेश करने की कोशिश करेगी, जिससे कि पुराने जीएसटी विवाद के मामलों को निपटाया जा सके, है ना। और वैसे अभी एक दिन पहले जो जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े सामने आए थे, उनमें देखिए एक रिपोर्ट आ रही है कि जीएसटी संग्रह में सबसे अग्रणी राज्य बना छत्तीसगढ़। देखिए केवल छत्तीसगढ़ से ही 4000 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ जीएसटी के मामले में। छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार को भी पछाड़ दिया। चलिए अगली खबर आ रही है। लगातार बढ़ रही सेल्स के बाद भी इस लग्जरी कार कंपनी ने अपनी कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। 15 मई से बढ़ी हुई कीमतें लागू होगी। ऑडी इंडिया की तरफ से अपनी कारों की प्राइस बढ़ाई जाएगी। कीमतों में लगभग 2% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। और बड़ी खबर आ रही है, फूड स्टोरेज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार लॉन्च करेगी डिपो दर्पण पोर्टल। देश के 2278 गोदाम इस डिजिटल पहल में शामिल होंगे। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग यानी DFPD का कहना है कि इस कदम से डिपो प्रबंधकों को लगभग रियल टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन और वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इसी महीने 20 मई को यह पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, फूड संग्रह को और ज्यादा बेहतर तरीके से बनाने के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। इनकम टैक्स बिल 2025 पर खबर आ रही है। लोकसभा की प्रवर समिति आयकर विधेयक 2025 पर करेगी चर्चा। संसद भवन एनेक्सी में इसको लेकर बैठक भी होने वाली है। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सरकार को एक और बड़ी खुशखबरी मिली। बीते 10 महीनों के हाई लेवल पर पहुंचा ये सेक्टर। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI के मुताबिक भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दमदार उछाल देखने को मिला। मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी ना। देखिए भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर बीते महीने अप्रैल में 10 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची है। चलिए कुछ और रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं हमारे देश से जुड़ी। असमानता के मामले पर एक रिपोर्ट आ रही है कि 2019 के बाद से CEO का वेतन 50 और कर्मचारियों का वेतन महज 0.9% ही बढ़ा है। मतलब देखिए कंपनी के छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह कम बढ़ती है, बल्कि बड़े कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी जल्दी और ज्यादा बढ़ती है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और जलवायु परिवर्तन पर भी वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी जारी की। कहा कि प्राकृतिक आपदाएं बनी बीमा उद्योग की चुनौती है। इस साल 2025 में ही 14,500 करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है बीमा कंपनियों का नुकसान। किस वजह से? जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं के कारण इंश्योरेंस कंपनियों को मतलब ये बड़ा नुकसान हो रहा है, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर देखिए। भारत ने जमकर विदेशों में भेजा अपना माल। सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में भी एक नया इतिहास रच दिया। देखिए इंडिया के एक्सपोर्ट पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का कुल निर्यात बीते वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 825 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। 6% तक बढ़ोतरी हुई नेट एक्सपोर्ट में। तो जहां एक तरफ देश की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां भी बढ़ रही है, इस बीच एक्सपोर्ट के भी बढ़ने की ये रिपोर्ट वाकई में देश की इंडिया की GDP के लिए अच्छी बात है। देश की अर्थव्यवस्था विकास तेजी से बढ़ता जब किसी देश का एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, तो है ना। और केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र
जितेंद्र सिंह का भी कहना कि पिछले दशक में 1,27,380 करोड़ रुपए पहुंचा भारत का सकल वीआईपी। वहीं दोस्तों भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी अच्छी खबर आ रही है। देखिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.98 अरब डॉलर बढ़कर 688.129 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। ये भी आरबीआई की तरफ से लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए। तो ये तो देश से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स रही। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर देखना, आप खुद यही कहोगे कि हाँ यार डीएलएस भाई बहुत अच्छी काम की खबरें बताते हो रोजाना। जाओ एक बार चैनल पर देखो, आप बोलोगे कि यार बहुत जिद्दी इंसान हो, रोजाना ये बोलते हो, लेकिन डेली कई सारे नए यूजर आते दोस्तों, उनको बताना पड़ता है। खैर अपनी ढेर सारी बातें करेंगे बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से 6 मई तक देश के कई पूर्वी और मध्यवर्ती हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं, आंधी तूफान चलने का अनुमान जारी किया है। कुछ राज्यों के हालात देखिए, बीते दिन दिल्ली में भी आंधी तूफान का कहर देखा गया। एक घटना भी हो गई, मकान पर एक पेड़ गिरने में 4 लोगों की जान चली गई। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी भारी बारिश के बाद सड़कों का निरीक्षण किया, जल भराव वगैरह का जायजा लिया। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में भी बादल फट गया, उसके बाद NH-44 को बंद किया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की, कहा कि हाईवे खुला है या नहीं इसका स्टेटस चेक करने के बाद ही आप घर से बाहर निकले, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, है ना। कुछ और अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में जयपुर समेत कई जिलों में आंधी बारिश हुई, पेड़ गिरे, बिजली के पोल और सोलर पैनल भी कई जगहों पर धराशायी हो गए। आज भी राजस्थान के कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 30 जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। 7 मई तक बारिश जैसा माहौल बना रहेगा, तो आप सावधान रहे, है ना। इधर मध्य प्रदेश के भी हालात देखिए, मालवा, निमाड़, तपे, रतलाम में पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा। ग्वालियर, चंबल में भी आंधी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए जान माल का बड़ा नुकसान हुआ। यूपी के 21 शहरों में आंधी बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। मथुरा के तो अस्पताल में भी पानी भर गया, इतनी तेज बरसात हुई। आधी बस भी डूब गई रोड पर, सड़कों पर। योगी आदित्यनाथ बोले कि अफसर तुरंत फील्ड में उतरें और हालातों का जायजा लें। इधर छत्तीसगढ़ में भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आंधी तूफान से बेमेतरा में 2 लोगों की मौत हुई, पेड़ और होर्डिंग्स भी गिरे। बिहार में भी देखिए पटना समेत 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। अगले 5 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। 9 मई के बाद बिहार में फिर गर्मी बढ़ेगी। झारखंड में 4 मई तक आंधी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। वज्रपात की वजह से यानी बिजली गिरने की घटना में झारखंड में भी 2 लोगों की जान चली गई। इधर पंजाब में भी 4 दिन आंधी तूफान का अलर्ट है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चली। हरियाणा में भी बारिश, बिजली गिरी, छत में गड्ढा हुआ। हिसार वगैरह में हालात काफी गंभीर रहे, एक व्यक्ति की जान भी चली गई। और दिल्ली में भी मैंने आपको बताया 4 मौतें हुई। दिल्ली की तूफानी बारिश की भी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी के तो 58 जिलों में आज भी बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी है। 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। बाकी दोस्तों अगले 3 दिन 3 मई, 4 मई और 5 मई तक मौसम के हालात कैसे रहेंगे देख सकते हैं आप। मौसम विभाग की तरफ से किन किन राज्यों में गर्मी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 93,500 रुपए के नीचे पहुंचा दाम। बीते दिन सोना 400 रुपए और गिरकर अभी 93,000 साढ़े 93,000 के लगभग चल रहा, जबकि चांदी भी 94,125 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 250 अंक चढ़कर 80,502 पर बंद हुआ। निफ्टी फ्लैट रहा। मारिको का चौथी तिमाही में मुनाफा 8% बढ़ा। वहीं गौतम अडानी के भतीजे प्रणव पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप भी लगे। सेबी ने कहा कि एसबी एनर्जी खरीदने की जानकारी लीक की। उनके रिश्तेदारों ने 90 लाख का मुनाफा कमाया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजोल्यूशन प्लान को भी खारिज किया। और वहीं ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ सेबी की जांच का भी दावा किया जा रहा। इनसाइडर ट्रेडिंग और सेल्स में गड़बड़ी के भी आरोप नजर आ रहे हैं। अडानी पोर्ट्स के शेयर में 4.5% तक की तेजी देखी गई। और वहीं डोमिनोज पिज्जा बनाने वाली कंपनी भी अब कोका कोला की होने जा रही है। 10,000 करोड़ में फाइनल होगी डील। चलिए मार्केट के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं खबरों में। चलिए अगला अपडेट देखिए। जम्मू पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना में बड़ा बदलाव किया गया। एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाली SWAC की कमान। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अयोध्या के जैसे ही बनेगा सीतामढ़ी पुनौरा धाम। और दरभंगा का अहिल्या स्थान भी रामायण सर्किट को मिलेगी ग्लोबल पहचान। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा मौका है। 3 मई से मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगेगा एग्री होर्टी एक्सपो। ये मेले का आयोजन होने जा रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में कई नए अनुभव हासिल करेंगे किसान। और खबर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नशे के खिलाफ सख्त हुए। जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के प्रशासन को भी निर्देश दिए। वहीं देखिए रेलवे की एक नई पहल। रेलवे आपको 5 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का मौका दे रहा है। और इसके लिए क्या करना है, 31 मई तक आखिरी मौका है, लास्ट डेट है। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने स्टेशनों पर लगी हुई डिजिटल क्लॉक बदलने का फैसला किया है। और इसके लिए रेलवे ने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन भी किया है। इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगी डिजिटल क्लॉक की नई डिजाइन बनाकर 5 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। रेलवे की इस प्रतियोगिता में खास तौर पर जो प्रोफेशनल्स हैं या कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स भी हिस्सा ले सकते हैं। ये देख सकते हैं
सकते हैं आप रेलवे की तरफ से इस संबंध में ये कंपटीशन पेम्पलेट भी पब्लिश किया। राष्ट्रीय डिजिटल घड़ी डिजाइन प्रतियोगिता में 5 लाख रुपए तक का पुरस्कार विजेता को जीतने का मौका मिलेगा। तो आप रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर इस कंपटीशन के बारे में ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। उत्तर प्रदेश के समूह ग की भर्ती के लिए अनिवार्य पीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया घोषित हुई। 14 मई से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। वहीं खबर है उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी। महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दी। 2% बढ़ोतरी की गई है। जो अभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% है वो बढ़कर अब 55% हो जाएगा। और यूपी नोएडा में देखिए 21,000 हेक्टेयर में बसेगा मॉडर्न शहर। रहने के साथ ही रोजी रोटी कमाने का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन की कमी को देखते हुए ये न्यू नोएडा योजना बनाई जा रही है। देख सकते हैं आप इस परियोजना के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी है। और खबर आ रही कि पहली बार भारत आ रही सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी 43,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे पर भारत में 2 रिफाइनरी लगाने का एक समझौता करार हुआ है और इसके तहत सऊदी अरामको भारत में 43,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये अरामको कंपनी गुजरात और आंध्र प्रदेश में अपनी रिफाइनरी लगाएगी। ओएनजीसी और बीपीसीएल भी इस योजनाओं में शामिल होगी। और वहीं देखिए दवाइयों को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि मरीजों के लिए किसी विशेष कंपनी की दवाइयां नहीं बल्कि सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही लिखें डॉक्टर। देश भर में यह नया आदेश जारी हुआ ताकि लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सके, है ना। और खबर आ रही है अंगोला के राष्ट्रपति 38 सालों के बाद 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वहीं आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 50 दिन का काउंटडाउन भी शुरू हुआ। नासिक में आयोजित किया गया योग महोत्सव 2025 का आयोजन। और खबर है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जिनेवा में कार्यान्वयन के साधन विषय पर मंत्री स्तरीय पैनल चर्चा में शामिल हुए। वहीं हमारे देश के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी नई दिल्ली में भारत गातीय वृद्धि की भूमि पर 14वें ओपन सेमिनार का उद्घाटन किया। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस से फोन पर बातचीत भी की। इधर भारत और डेनमार्क ने भी ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं भारत और यूरोपीय संघ ने भी 2025 तक मुक्त व्यापार समझौता करने की प्रतिबद्धता दोहराई। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों यूपीआई पेमेंट को लेकर। देखिए 16 जून से बदलेगा यूपीआई पेमेंट का तरीका। 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा आपका लेन देन। मैंने आपको कल ही बताया था ना कि यूपीआई पेमेंट को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए एनपीसीआई द्वारा ये नया प्लान किया जा रहा। अब ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक करने का समय 30 सेकंड से घटाकर 10 सेकंड किया जाएगा। एड्रेस वेरिफिकेशन टाइमिंग को भी घटाकर 15 के बजाय 10 सेकंड किया जाएगा। और ऐसे ही पैसे भेजने यानी रिक्वेस्ट पे और रेस्पॉन्स पे का समय 30 सेकंड से घटाकर 15 सेकंड किया जाएगा। ये बदलाव क्यों किया जा रहा है? यूपीआई पेमेंट को और ज्यादा सिक्योर सेफ बनाने के लिए किया जा रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुजाता चतुर्वेदी को यूपीएससी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया। वहीं मध्य प्रदेश राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली भी शुरू की। और देखिए केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 की लिस्ट में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक राज्य सबसे आगे रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का भी अनावरण किया। नई दिल्ली में 9 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है और उनके नाम पर मुख्य सड़क का नाम भी रखा गया है। और खबर है भारत ने क्लोरपाइरिफोस पर वैश्विक प्रतिबंध का भी विरोध किया। ये खतरनाक कीटनाशक है जिसके प्रतिबंध का भारत ने विरोध जताया है। और देखिए भारत ने चीनी क्षेत्र विनियमन को आधुनिक बनाने के लिए चीनी नियंत्रण आदेश 2025 को भी अधिसूचित किया। वहीं दोस्तों चुनाव आयोग ने भी मतदाता केंद्रित 3 नए सुधारों का अनावरण किया है, जिनमें पहला मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण किया जाएगा। दूसरा अधिक मतदाता अनुकूल वोटर सूचना पर्ची को बदला जाएगा। और तीसरा बीएलओज के लिए भी अब फोटो पहचान पत्र होंगे। इन सुधारों के पीछे महत्व क्या देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दक्ष वर्कफोर्स तैयार करेगी यूपी की योगी सरकार। 6 विभाग मिलकर ये प्रशिक्षण अभियान चलाएंगे। उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युवाओं को कुशल बनाने के लिए अब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्राम्य विकास, राजस्व विभाग और सचिवालय प्रशासन विभाग की तरफ से ये अहम पहल शुरू की जा रही है। एआई के क्षेत्र में कुशल कार्यबल तैयार किया जाएगा, मतलब यूपी में, है ना। और एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों। पंजाब के फिरोजपुर में एयरफोर्स की हवाई पट्टी को ही एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी से अपने नाम करवा लिया, जबकि इस पट्टी का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ 3 युद्धों में भी किया था। मतलब देखिए दोस्तों धोखा भी कितना नेक्स्ट लेवल का किया। एयरफोर्स की पट्टी को ही अपने नाम करवा लिया। अब क्या कहोगे आप इनके बारे में। चलिए खबर आ रही दिल्ली वालों को फिर से बड़ा तोहफा मिला। सड़कों पर उतरी 400 नई इलेक्ट्रिक बसें हैं। अब दिल्ली ग्रीन होगी। हर गली मोहल्ले में आपको इलेक्ट्रिक बस देखने को मिल जाएगी। वहीं खबर है पूरे उड़ीसा राज्य में मजदूरों के लिए खोले जाएंगे प्रतीक्षा केंद्र, मतलब वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर से इस नई परियोजना का उद्घाटन भी किया। और खबर है यूपी में पेट पास करने वालों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने वैलिडिटी बढ़ा दी है। अब हर साल नहीं देनी होगी ये परीक्षा, बल्कि एक बार पीईटी एग्जाम पास करने वाले अभ्यर्थी अगले 3 साल तक ग्रुप
जी यानी गै की भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले से यूपी के लाखों युवाओं को फायदा होगा, है ना। और खबर है जी सिनेमा पर पुष्पा 2 द रूल फिल्म प्रसारित की जाएगी 31 मई को। वहीं आरबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। 2000 रुपए के नोट वापस लेने के 2 साल बाद भी 6226 करोड़ रुपए के मूल्य के नोट अभी भी चलन में हैं या लोगों के पास पड़े हुए हैं, क्योंकि इतने मूल्य के नोट बैंकों तक नहीं पहुंचे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। योगी सरकार की बड़ी पहल, ट्रांसजेंडर समुदाय को भी अब यूपी में राशन कार्ड मिल पाएगा और इसके लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं खबर देखिए, साइंस की दुनिया में मची खलबली। वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया दुनिया का पहला ब्लैक होल बम। वैज्ञानिकों ने इस तरह के बम का लेबोरेटरी मॉडल बनाया है। ये खोज ब्लैक होल की ऊर्जा को समझने में मदद करेगी। हालांकि ये एक असली बम नहीं बल्कि एक थ्योरी है। वहीं देखिए, जोहो कंपनी ने $70 करोड़ के सेमीकंडक्टर प्लांट का प्लान टाल दिया है। और बिहार के भागलपुर के किसानों के लिए खुशखबरी, 2 एकड़ में खुलेगा सब्जी मार्केटिंग सेंटर भी। जमीन की तलाश शुरू हुई। वहीं बिहार में निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को भी मिलेगी सैलरी और पेंशन। सरकार को 3 महीने में जारी करनी होगी ग्रांट भी। पटना हाईकोर्ट की तरफ से आदेश देकर के कॉलेज शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार का नया प्लान। नए भू कानून से निवेशकों एवं भू माफियाओं के बीच मिट सकेगा अंतर। अब तक 599 मामलों की जानकारी भी सामने आई है। वहीं उत्तराखंड नैनीताल में सांप्रदायिक तनाव पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त आदेश जारी करते हुए कहे कि बख्शे नहीं जाएंगे कानून तोड़ने वाले अपराधी। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, राजस्थान के अस्पतालों में अब ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जिला और उप जिला हॉस्पिटल को निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं राजस्थान आवासन मंडल सांगानेर तहसील के ग्राम सिरोली में 329 हेक्टेयर भूमि पर विकसित करेगा आवासीय योजना। और खबर है, राजस्थान में पढ़ाई के लिए अब स्कूल चलकर घर पे आएगा। दरअसल सरकार का नया प्लान है, राजस्थान में शुरू होंगे 100 चलते फिरते स्कूल, जहां LKG से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई का इंतजाम होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तानी नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीजा के लिए नया आवेदन करना होगा। 10 जुलाई तक खुला रहेगा पोर्टल। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के मद्देनजर भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से ये निर्णय लिया गया है। और वहीं स्टेट न्यूज में मध्य प्रदेश से अपडेट आ रहा दोस्तों। प्रदेश का सबसे हाईटेक कोर्ट तैयार हुआ। इसका उद्घाटन 4 मई को होगा। MP के रीवा में ये सबसे हाईटेक न्यायालय बनाया गया है। चलिए खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में 809 पूर्व नक्सलियों को PM आवास योजना का फायदा मिलेगा। पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मदद के लिए बनाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में सुपर स्पेशलिटी संविदा डॉक्टर्स की सैलरी भी बढ़ाई गई। 1 मई से ही प्रभावी हो गई है। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार के गया में 4 तारीख से शुरू होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी। वहीं खबर है, झारखंड में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन धनबाद से 31 तारीख को रवाना होगी। इस रूट पर आप दर्शन कर पाएंगे। IRCTC का ये टूर पैकेज है। और खबर है, झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों को भी मई महीने में मिलेगी अप्रैल की राशि। सरकार का प्लान है 5 तारीख तक पैसा भेज दिया जाएगा। वहीं देखिए, हरियाणा में 1 लाख हेक्टेयर भूमि से मुक्त होगी। कृषि मंत्री की तरफ से टारगेट दिया गया। और हरियाणा के एक दिव्यांग युवक ने नया रिकॉर्ड बनाया। 30 किलोमीटर का राम सेतु 8.5 घंटे में तैर कर पार किया। शख्स का स्टेमिना तो देखिए जरा आप। और वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा झज्जर में खरीद एजेंसियों से मुख्यमंत्री ने भी मांगी रिपोर्ट। गेहूं न खरीदने पर आढ़तियों ने की शिकायत। और पंजाब में देखिए, जंगलों में लगने वाली आग पर वन विभाग अलर्ट हुआ। हर जिले में अब नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। और इस तरह की घटनाओं की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। ये नंबरों की जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, महाराष्ट्र में 3511 पदों पर भर्ती निकली हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य पदों पर। इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 19 मई रहेगी। वहीं पंजाब बोर्ड ने 8वीं से लेकर 12वीं तक का एडमिशन शेड्यूल भी जारी कर दिया है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जानकारी चेक कर लीजिएगा। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वोल्ट्स पद से हटाए गए। अब इन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स फ्री दर्जा खत्म करेंगे। और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, वृष और सिंह राशि वालों के बिजनेस में तरक्की के योग बनेंगे और तुला राशि वालों का भी रुका काम पूरा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।